डॉक्टर साहब, हाउ इज ही नाउ? डॉक्टर, कुछ इंप्रूवमेंट हुई? 5 घंटे बीत चुके हैं, अब कैसी हालत है, कुछ तो बताइए। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे समय बीतेगा कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है। हे भगवान, कुछ नहीं होगा नैतिक को मां, आप भरोसा रखिए। बस इसी विश्वास की जरूरत है, क्योंकि प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है। इतनी तो हमारी मेडिकल प्रोसीजर में भी नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये मेरे बेटे का टेडी प्लीज उसके पापा के पास रख दीजिए। नर्स, इसे अच्छे से स्टेरिलाइज करके पेशेंट के पास। ओके डॉक्टर। टेडी आपके लिए डुप्पू ने भेजा है नैतिक, प्लीज आंखें खोल के। हाँ बेटा, आंखें खोल, देख बेटा सबका क्या हाल हो गया, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं मुन्ना, आंखें खोल बेटा, तू मान जा बहू की बात। आपने सुना ना नैतिक डॉक्टर ने क्या कहा, आप खतरे से बाहर, लेकिन आपका होश में आना बहुत जरूरी है। प्लीज नैतिक, हम सब आपके होश में आने की राह देख रहे हैं, प्लीज होश में आइए। अपने बेटे के लिए उसे निराश मत कीजिए, वो आपका इंतजार कर रहा है। मुन्ना, तुझे मेरी कसम, अपनी माँ की बात मान ले बेटा, आंखें खोल। डॉक्टर, डॉक्टर, पेशेंट को होश आ रहा है, जल्दी आइए। मुझे हर आधे घंटे के बाद ईसीजी रिपोर्ट देना और ऑक्सीजन का ध्यान रखना। ये खत्म होने से पहले लगा देना उसको। देखिए तो माँ, कैसे कैसे चेहरे बना रहा है चीकू। जरूर सपना देख रहा होगा। छोटे बच्चे भी सपने देखते हैं। हाँ, क्यों नहीं, इतना खुश लग रहा है ना। जरूर अपने माता पिता को सपने में देख रहा होगा। भगवान करे यही मुस्कुराहट इसके चेहरे पे हो जब इसकी आंख खुले। जमाइसा जल्दी से सही सलामत घर वापस आ जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, मुन्ना को हुआ क्या है? वो फिर से बेहोश क्यों हो गया? कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। बहुत कमजोरी है, रिकवर करते करते थोड़ा समय लगेगा, इसलिए बेहोश हो गए। पर एक बात बहुत अच्छी हुई कि वो होश में आ गए। अगर वो इसी तरीके से मेडिसिन और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड करते रहे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई थिंक देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन।
यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर याद रखेंगे। मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी की, हिम्मत तो आपने दिखाई है मिसेस सिंघानिया, और इस हिम्मत को कायम रखिए, क्योंकि आगे उनके साथ आपको बहुत धैर्य से काम लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। तेरा विश्वास जीत गया बहू, हमारा मुन्ना खतरे से बाहर है। ये मैंने अकेले नहीं किया है माँ, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। सच? ये तो बहुत ही खुशी की खबर सुनाई आपने। हाँ ठीक है, मैं सबको बताती हूँ। अंशु, काकी, गिरिजा, महाराज जी जल्दी आइए सब। अब पता है क्या, नैतिक जी को होश आ गया है। सच्ची में? हाँ चिकी, नैतिक जी अभी खतरे से बिल्कुल बाहर है। मतलब कि भगवान जी ने हमारी विनती सुन ली। क्या कह रही है तू चिकी? हमारे मुन्ना को क्या हो गया? वो दादाजी, दीदी और जीजू का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन अब ठीक है वो दोनों। मारे को क्यों नहीं बताया? राजवन्ना, नंदिनी की माँ, जी वो सब अस्पताल गए हैं। मारे को क्यों ना लेके गए? मारे को भी जाना है मुन्ना को देखने के लिए। दादाजी कुछ नहीं हुआ मुन्ना को, डॉक्टर अंकल ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब मुन्ना जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर हम सब उनसे मिलेंगे और खूब खेलेंगे। देखिए, उस वक्त की बात और थी, अब आप लोग घर जाइए। इतने सारे लोगों को हॉस्पिटल में परमिशन नहीं है। एक आध दो लोग ठीक है, पर उससे ज्यादा नहीं, प्लीज। हाँ माँ, आप सब लोग अभी घर जाइए, आराम कीजिए। आप सब लोग, रात बहुत हो गई है। नहीं बहू, मैं भी यहीं रुकूंगी। जी डॉक्टर ने कहा है ना 2 लोग रुक सकते हैं, तो मैं भी यहीं रुकूंगी। नहीं माँ, आप भी प्लीज घर जाइए। गायत्री जी आप जाइए, मैं रुकता हूँ यहाँ। रात बरात हो सकता है उन्हें कोई जरूरत पड़ जाए। अंकल मैं यहाँ रुकता हूँ अक्षय के पास। हाँ बेटा, जी शौर्य और मैं यहाँ रुक जाते हैं। आप बहू को घर ले जाइए, उसे भी आराम की जरूरत है। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ नैतिक के पास रहूंगी तो और भी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आप मेरे बेटे का ख्याल रखिए, मैं यहाँ आपके बेटे का ख्याल रखूंगी। लेकिन बेटा तेरी तबीयत। भाभी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और फिर यहाँ दादू भी तो है ना मेरे साथ। मोहित जी भी यहाँ रुकना चाहते हैं। आई बेटा, तेरे कपड़े और सबके लिए खाना भेज दी। मोहित जी आप जरा मेरे साथ आइए ना, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सबको तो तूने कह दिया कि तू ठीक है, लेकिन मुझे क्या कहेगी? माँ हूं तेरी, तेरा झूठ तेरी आंखों से पढ़ सकती हूँ। माँ मैं सच में ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बेटा मैं मानती हूँ तू ठीक है, लेकिन अगर तू घर जाके थोड़ा आराम कर लेगी ना। आराम 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 माँ, सब लोग बस एक ही तरह की बातें किए जा रहे हैं मुझसे, एक ही रट लगाए बैठे। जब तक नैतिक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ माँ? आपको लगता है मुझे चैन की सांस आएगी अगर मेरे पति ठीक ना हो तो? जब बाबूजी को हार्ट अटैक आया था, 3 दिन तक आप वहां से हिली भी नहीं माँ। क्यों नहीं हिली? अपने प्यार के बल पे डटी रही। 3 दिन बाबूजी के पास दिया, मुझे पता है वही प्यार मेरी रक्षा करेगा, मुझे हिम्मत देगा माँ। नैतिक को वापस लिए बिना मैं घर नहीं जाऊंगी माँ। आप इसे मेरी जिद समझ लीजिए या फिर जो भी।
मैंने अपने बेटे से वादा किया है कि मैं उसके पापा को घर लेकर आऊंगी। क्षमा कर दे मुझे, तेरा दिल दुखाया ना। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। कोई बात नहीं, देख मुझे भी तो समझना चाहिए था ना कि यहाँ तू एक बेटी के रूप में नहीं, एक पत्नी के रूप में खड़ी है। तेरे भी कुछ कर्तव्य हैं जो तुझे पूरे करने हैं। इधर देख, बिल्कुल सही कर रही है तू। गर्व है मुझे तुझ पर। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ, और मेरे जमाई साहब का भी। साथ आए थे और साथ ही वापस जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है नैतिक, मैं इंतजार करूं। सो जा बेटा, हाँ सो जा मेरा बेटा, सो जा सो जा। मुझे पूरा विश्वास है बेटा, तेरे बाबूजी और मेरा मुन्ना जल्दी घर आ जाएंगे। तू देखना, वो माँ माँ करके लिपट जाएगा मुझसे। हमारे आंगन में खुशियां फिर से लौटेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों लल्ला, दादी की बात पर विश्वास है ना तुझे? कुछ मिला? आपको? देखिए, सही हाथ। एन वो देखिए नैतिक, उस दिन हम ऐसे ही आसमान के नीचे लेटे थे और हमने अपने फ्यूचर की कितनी प्लानिंग कर ली, कितना कुछ सोच लिया। आप अपने डुक्कू को ये बनाओगे, वो बनाओगे, क्या क्या सोच लिया था आपने। अब जो सपने हमने मिलकर देखे, उन्हें पूरा भी तो साथ मिलकर ही करना है ना नैतिक। अक्षरा, अक्षरा, आपको होश आ गया नैतिक? हाँ? आप ठीक हो गए? मैं बता नहीं सकती नैतिक, सब लोग कितनी बेसब्री से आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। सब लोग कितने खुश हो जाएंगे नैतिक। हमें तो लग रहा था जैसे हमने आपको खो दिया।
कुछ नहीं होगा नैतिक, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम सब आपका ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उस एक पल के लिए लगा कि हम लोग अलग हो गए, लेकिन नहीं, हम हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। I love you too. मैं घर में सबको फोन करके बताती हूँ। एक बार आप ठीक हो जाएंगे ना, तो फिर हम आपके लिए पूजा रखवाएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने आज तक मेरा हर सपना पूरा किया है नैतिक, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा ये सपना भी पूरा करेंगे, जरूर करेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।